नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, कल हमने देखा था पहला प्रश्न के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या प्रश्न नंबर दूसरा 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा आज हम देखेंगे। और उससे पहले हम कुछ चीजें समझेंगे जो आपके 3.1 में यूज हुई है। क्या क्या समांतर रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, संपाती रेखाएं क्या है, और साथ ही साथ संगत निकाय और असंगत निकाय के बारे में जानेंगे। ठीक है, और जानेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सब तमाम चीजें के बारे में जानेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पहले नंबर पर हमने क्या लिखा हुआ है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता कैसा है। ठीक है, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको इसका स्टैंडर्ड फार्मूला बताते हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक समीकरण दिया हो तो इस तरह लिखा हुआ है, इसी तरह दूसरा समीकरण दिया होगा वो क्या हो जाएगा, युग्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम कुछ रेखाओं के बारे में जानेंगे अब। ठीक है, तो ये एक रेखा ये है, ये भी एक नंबर दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो देखिए इस रेखा को आप जानते ही होंगे, कक्षा 9वीं 8वीं में अच्छे से पढ़ा होगा कि ये रेखाओं को क्या बोलते हैं। ये रेखा समांतर रेखाएं हैं, ये रेखाओं को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। और बाबू ये है ये है प्रतिच्छेदी रेखा और ये क्या है, संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये एक क्या है, रेखा है। ठीक है, ये कोई मान लीजिए रेखा है, इसके ऊपर यदि एक और रेखा चल रही है, ठीक है, एग्जैक्ट एक के ऊपर एक, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। ये क्या बाबू, समांतर का मतलब क्या होता है कि जो 2 रेखाओं के बीच की दूरी जो है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, एज इट इज कांस्टेंट रहे, तो वो क्या हो जाता है, समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, 2 रेखाएं जब आपस में मिलती हैं, देखिए किसी एक बिंदु पर जब 2 रेखाएं मिलती हैं तो उस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, एक बिंदु पर कटान बिंदु इसका एक ही बिंदु पर बनता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो मैं आपको पहले इसका नाम लिखे दे रहा हूं। पहली नंबर रेखा पर पहले इस रेस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, संपाती। संपाती रेखा। इसका क्या हो जाएगा, समांतर रेखा। और इसका प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, ये जो डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं आपके लिए, ये आपकी बुक में पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां बनाकर आपको समझाता हूं। ठीक है, कैसा क्या है, उस डायग्राम का क्या मीन है। तो ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अब समझिएगा इस रेखा को। पहले यहां समझते हैं, इस रेखा का कटान बिंदु कितने हैं, 1 है। इसके कितने हैं, 0 है। और इसके क्या है, अनेक है। क्यों अनेक है, क्योंकि जो रेखा बनती है तो बिंदु बिंदु से मिलकर बनती है, ऐसे। फिर इसको आप आपस में मिला देंगे तो बन जाएगी क्या, रेखा। ठीक है, इसी के ऊपर एक और रेखा यदि चल रही है तो आपस में ये बिंदु मिल रहे होंगे, और जब मिल रहे होंगे तो इसके जो बिंदु है, कटान बिंदु हैं, या एक तरफ से कहा जो मिल रहे हैं बिंदु, वो कितने हैं, अनेक हैं। और इसमें 1 है, इसमें 0 है, इसमें अनेक है। ठीक है, तो हल की बात किया जाए यदि, तो जितने बिंदु पर काटेगी या फिर जितने बिंदु पर मिलेगी उतने हल होंगे। तो इसमें कितने बिंदु पर मिल रहा है ये रेखाएं, 1 पर, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, 1। इसमें कितना है,
0 पर, तो इसका कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें कितने रेखा बिंदु पर मिल रहे हैं? अनेक, तो इसके क्या हो जाएंगे? अनेक हल। यही चीज लिखना है। तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, केवल एक हल, और इसी को क्या बोला जाता है? अद्वितीय। अद्वितीय हल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके कोई बिंदु पर ये रेखाएं नहीं मिल रही। कोई हल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? अनेक हल। ठीक है, अब क्या आते हैं, अब क्या समझेंगे बाबू कि इसमें कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत के लिए क्या है कि कोई ना कोई हल होना चाहिए, चाहे वह एक हल हो चाहे वो अनंत हल हो। यदि कोई हल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने हल हैं? एक हल है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत। निकाय। निकाय का मतलब क्या होता है? यहां पास युग्म ही होता है। ठीक है, यहां क्या है? कोई हल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। और ये इसमें केवल अनेक हल हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संगत। संगत निकाय। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? आप देख लेते हैं क्या कि आप समीकरण को देखकर कैसे जज करेंगे कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर समांतर रेखा है या फिर संपाती रेखा है। तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा किसके? b1 बटा b2 के। ये a1 a2 क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं क्या संपाती। संपाती में क्या हो जाएगा? जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर होगा c1 बटा c2, तो इसका क्या बनेगा? जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर नहीं रहेगा किसके? c1 बटा c2 के, तो क्या हो जाएगा? समानता देगा। ठीक, इतनी चीज आप लोग पढ़िएगा कि संपाती रेखाएं कैसी होती हैं। ऐसे समांतर रेखा जब दो सीधा चले, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो? कांस्टेंट हो। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है कि एक बिंदु पर काटे। तो संपाती रेखा के कितने हल होते हैं? अनेक। ये संगत निकाय है और इसका ये फॉर्मूला है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, इसी तरह समांतर रेखा के कोई हल नहीं, ये असंगत निकाय है और इसका ये फॉर्मूला है। प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक ही हल होता है जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल, और ये संगत निकाय है, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और वहां से प्रूव करेंगे कि वो समीकरण संपाती है या फिर समांतर है या फिर प्रतिच्छेदी। अब आपको मैं बताऊंगा क्या a1 बटा a2 क्या है, b1 बटा b2 क्या है और c1 बटा c2 क्या है। ठीक है, चलिए ये लिख गया आपको, आपका लिख गया। चलिए मिटाता हूं। तो भैया मैं भी आपको बताया क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। ठीक, अब यदि मैं बोलूं दो चर वाला
रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। तो आप क्या करेंगे, यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन के जो रैखिक समीकरण आएंगे वो इस तरह आएंगे। ठीक है, तो आप इसमें a में 1 लगा दीजिए, ये पहला वाला है, तो b में भी 1 लगा दीजिए और c में क्या हो जाएगा 1। नीचे वाले में क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में 2 2 2। अब क्या करेंगे कि a1 बटा a2 का मतलब क्या हो गया, ये जो x का गुणांक है पहला वाला और y ये भी x का गुणांक क्या है a2, तो x के गुणांक क्या क्या है a1 और a2, y के गुणांक क्या है b1 और b2 और ये c, तो c1 बटा c2 ये है x a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये है। ठीक है, आप यहां से समझ चुके होंगे। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपको वहां से बहुत ही अच्छे से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए आप। प्रश्न दूसरा, तो प्रश्न दूसरा पे क्या लिखा हुआ है, अनुपातों, ये लिखा हुआ अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। यहां आपको क्या बताना है कि प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है और समपाती हैं। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 0, और दूसरे में क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको अभी बताया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, तो आप उसी से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, हल, ठीक है हल, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको आप 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। तो यहां लिखिए 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि नहीं, समीकरण 1 का समीकरण 1 को तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तुलना करने पर, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपको, ठीक है, और दोनों साथ में कर दीजिए, और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 पर में से करने पर की तुलना से करने पर ठीक है। यहां से अब जब आप तुलना करेंगे तो पहला समीकरण देखिए, x का गुणांक क्या है यहां, तो a1 है और यहां 5, तो यहां पास क्या हो जाएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर क्या हो जाएगा -4 और c1 बराबर क्या हो जाएगा
8। यहां पास देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा यहां 6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू -9। ये आप यहां लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप देखिए अब कि ये A1 बटा A2, ठीक है, तो यहां देखिए चूंकि A1 बटा A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/7। ठीक है, A1 बटा A2, मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाला, A1 बटा A2 क्या आ जाएगा 5/7, B1 बटा B2 क्या आ जाएगा -4/6। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 एंड C1 बटा C2 8/9। ठीक है, ये आपके क्या आ चुके हैं मान आ चुका है। अब आप देख रहे होंगे कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है, तो पहले आपको क्या चेक करना है A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है। यदि बराबर है तो आप आगे बढ़ेंगे, यदि बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का हमने फॉर्मूला यही बताया था। ठीक है, अतः A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, यहां पास लिख सकते हैं आप 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। तो यहां लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अतः समीकरण 1 और 2 से प्रूफ होता है कि ये रेखाएं क्या है प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, यही चीज आप एज इट इज क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, या फिर लिख दीजिएगा अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी, या फिर दी गई समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है सॉल्व। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसी में, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा क्या है 18x + 6y + 24। आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि ये क्या है। तो देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 क्या हो जाएगा यहां बराबर हो जाएगा, तो कौन सा आएगा संपाती रेखा। चलिए सॉल्व करके बताता हूं मैं आपको। समीकरण हल यहां पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 9x + 3y + 12 = 0। यहां क्या लिखेंगे 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर तथा समीकरण
दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, a2 बराबर 18 एंड b2 बराबर 6 एंड c2 बराबर 24। यहां तक समझ में आया। अब क्या करना है, अब चूंकि a1 बटा a2 इज इक्वल टू 9 बटा 18 किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटा 2 के। इसी तरह क्या करेंगे, b1 बटा b2 इज इक्वल टू 3 बटा 6 इज इक्वल टू 1 बटा 2। यहां तक आपको समझ में आया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, c1 बटा c2 इज इक्वल टू 12 बटे 24 इज इक्वल टू 1 बटा 2। तो यहां से आपका निकल के क्या आ रहा है, a1 बटा, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कैसा है, संपाती रेखा वाला समीकरण है। यहां लिख सकते हैं आप, ऊपर देखिएगा मैं लिख रहा हूं, अतः दिया गया समीकरण क्या है, संपाती रेखा का है। ठीक है, ये यहां तक इसका सलूशन है। अब क्या करेंगे, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, लिख गया होगा, बिठा दो। अब क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, हल 6x हल 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये सभी क्वेश्चनों में आपको लिखना है। ठीक है, से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने में। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू 10। फिर a2 होगा, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 1 और c2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका है यहां तक। अब क्या करेंगे आप, चूंकि a1 बटा a2 बराबर 6 बटा 2, ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे 3 बटा 1 के रूप में। ठीक है, b1 बटा b2 क्या आ जाएगा, माइनस 3 बटा माइनस का 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 बटा 1 आ जाएगा। देन यहां पास
C1 बटा C2 इज इक्वल टू 10 बटा 9 आ जाएगा। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी बाबू? समांतर रेखा। ये समांतर रेखा का है। क्यों? क्योंकि यहां समांतर रेखा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि A1 बटा A2 यदि बराबर है B1 बटा B2, ठीक है, के बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो यहां पास क्या लिखेंगे? अतः इसको मिटा दो। यहां तक आया। अब क्या लिखेंगे? इसलिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 बराबर नहीं है 10 बटा 9 की। ठीक है, तो अतः दिया गया समीकरण क्या है? समांतर रेखा वाला है। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। आपके दूसरे नंबर प्रश्न के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? आप हमारे कमेंट बॉक्स पर अपना रिव्यू देंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी आपको क्लास की अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है।